मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के अंदर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता पर आधारित नियम व प्रश्न। हम क्वेश्चन की मदद से इसको सीखेंगे, इसके नियम क्या क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 9 अंकों वाली संख्या 785 x 36 78 y 72 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान बताओ। 9 अंकों वाली संख्या किससे विभाज्य है? 72 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान बताओ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद। सबसे पहले मैं 72 की बात कर रहा हूं। 72 जो है ना, इसके हमें फैक्टर करने हैं को प्राइम नंबर में। किसमें करने हैं? को प्राइम नंबर में। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले आप यहां देखो, को प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर को हम बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा आपसे 3 और ये क्या है 5, ये को प्राइम नंबर का क्या है? जोड़ा है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर है। जैसे मैंने कहा आपसे 5 और 3, ये क्या है? को प्राइम नंबर का जोड़ा है। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। तो 72 जो है, इसको हमें को प्राइम नंबर में इसके फैक्टर करने हैं। तो 72 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 और क्या होता है? 9। आप मुझे बताओ 8 और 9 में, आप बताओ इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 1 है कि नहीं है? आप जब इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 3 संख्याएं किससे? अगर मान लो लास्ट की 3 संख्याएं ये अगर 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैं लिख रहा हूं 785 और x और 36 और 7 8 और ये क्या है? y। आप मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि 785 x 36 7 8 y तो ये है, इसमें 3 अंक देखो, आप 3 अंक देखो, ये 3 अंक हैं। ये किससे डिवाइड हो जाए? अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट की 3 संख्याएं 8 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। तो आप देखो 8 का डिवाइड करो, आप इसमें 7 8 y में किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का डिवाइड करो, 8 8 9 72, 8 9 72, कितना बचेगा? 6 बचेगा और यहाँ पर ये y आ जाएगा। आप मुझे बताओ 8 8 क्या होता है? 64। और जब 8 8 में यहाँ पर 64 करेंगे तो आप मुझे बताओ कि 6y जो 64 है तभी तो 0 आएगा जब यहाँ पर y का मान कितना हो? 4 हो। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि y का मान कितना होना चाहिए? यहाँ पर 4 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। दूसरी बात, अब 9 की बात करते हैं। 9 की बात, 9 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो क्या होता है? वो होता है कि इन तीनों मतलब इन सभी संख्याओं का योग क्या हो? 9 से डिवाइड हो जाए। इन सभी संख्याओं का योग जो है वो किससे डिवाइड हो जाए? तो इन सबको ऐड करो, 7 और 8 15 और 5 20, 3 23 और 6 29 और 7 36 और 8 कितने हो गए? 36 और 8 हो गए 44 और y का मान कितना है? 4 48। तो 48 प्लस में क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 48 को फिर से जोड़ो, 4 और 8 कितना हो गया? 12 प्लस में x लिख सकते हैं। फिर 8 और 4 12, फिर 12 प्लस में x लिख सकते हैं। फिर 12 का क्या हो गया? 1 प्लस में 2, 3 प्लस में x लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 प्लस में जब x लिखेंगे इसको तो आप मुझे बताओ कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जब यहाँ पर कितना होना चाहिए बताओ? 3 में कितना होना चाहिए? यहाँ पर 6 होना चाहिए ना इसका मान। x का मान 6 होगा तो 3 प्लस में क्या हो जाएगा? 6 9 हो जाएगा ना। और 9 में किसका डिवाइड हो जाएगा? 9 में 9 का डिवाइड चला जाएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यानी सभी संख्याओं का योग 9 से अगर डिवाइड हो जाए तो वो संख्या पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी ना। ये होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया यहाँ पर बताओ? x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 6 आएगा ना। x का मान क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? तो हमसे क्या पूछा है? x माइनस वाई का मान पूछा है। तो x का मान कितना है? 6 और y का मान कितना है बताओ?
4, तो 6 में से 4 गए, कितना जाएगा 2। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करो। सबसे पहले आप ध्यान दो, यहाँ पर अगर मान के चलो मैं बात करूं किसकी 1001 की, अगर मैं 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा कर दूं, मान लो मैंने किया 432 से गुणा कर दूं, तो ये क्या आएगा, आज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 2 0 0 2 0 2 एकम 2, ये आ गया। फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 आ जाएगा, 0 0 और ये 3 आ जाएगा। फिर जब आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से तो ये 4 0 0 और ये 4 आ जाएगा। यानी अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 3 4 2 3 और ये 4, तो ये 3 अंकों की संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। यानी जब आप 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या वापस रिपीट हो जाएगी 3 अंक में। इतनी बात तो क्लियर है ना आपको। अब आप यहाँ ध्यान देना, जब 7 से 11 से और 13 से आपको डिवाइड करने को कहे तो 7 11 और 13 आप ध्यान से सुनना, 1000 जो 1 है ना वो उसके आप फैक्टर करो सबसे पहले। तो 7 एकम 7 3 बचा 7 चौक 28 2 बचा 7 21। अब आप 11 से करो, 11 एकम 11 3 11 33। अब आप 13 से करो, 13 एकम 13। तो आप देख रहे हैं इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 1001 के 7 11 और 13। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर मान कर चलना 7 11 और 13 जब भी आए तो आप समझ जाना कि 1001 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप इस संख्या को देखना 5x 2y 6z। आप यहां पर ध्यान से सुनना, 5x 2y 6 और ये क्या है z। आप यहां पर ध्यान दो, आप मुझे बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ। अगर मैं यहां पर 5 की जगह ऐसे कैसे लिख दूं, है ना, तो ये संख्या कहने का मतलब 6 अंक की है, तो 6 अंक की संख्या ये, इसका मतलब यहाँ पर x का मान 4 होना चाहिए, या 2 लिख दो आप यहाँ पर। फिर से क्या लिख दो, y का मान 5 और यहाँ पर क्या है बीच में 6, तो यहाँ पर 4 तो आना नहीं चाहिए, क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। और ये z का मान क्या जाएगा 2, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो आप मुझे बताना ये आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जो मैंने बताई यहाँ तक समझ में आ गई नहीं। अब आप सुनना, x का मान क्या है 6, x का मान क्या है 6, तो x माइनस वाई प्लस में क्या है 3z, ये आपसे पूछा है। x का मान 6 माइनस वाई का मान 5 प्लस 3, z का मान कितना है बताओ 2। आप बताओ 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, है नहीं कटेगा। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, 3 दूनी 6 कहीं नहीं कटेगा ये, ठीक है। 3 दूनी कितना आ गया 6, 6 प्लस में माइनस का 5 और प्लस में क्या है 6 और 6 12 में से 5 गए, कितने बच जाएंगे 7। राइट आंसर क्या जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि 9 अंकों की संख्या 785 x 36 78 y 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान ज्ञात करो। देखो 785 और क्या है x, क्या है 36 78 और ये क्या है y। आप बताओ 72 के फैक्टर, मैंने बताया था हमको क्या करने, 72 के फैक्टर को प्राइम में, तो 8 इंटू 9 ये को प्राइम है कि नहीं, आप ये बताओ को प्राइम है ना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बताओ, 8 का डिविजिबिलिटी रूल 3 लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए, तो भाग दे दो आप इसमें 8 का, 8 9 72, 6 बचेगा है ना, और क्या जाएगा 6 वाई, तो 8 क्या हो रहा है 64, तो वाई का मान क्या जाएगा, वाई का मान कितना जाएगा ये 4 आ गया। अब इसको ऐड करो, 9 का डिविजिबिलिटी, ये तो 8 का तो हो गया, अब 9 का देखो, 7 और 8 15 5 20 और 3 23 और 6 29 और 7 36 और 8 44 और 4 48, 48 आ गया। तो 48 प्लस में क्या है x है ना, 8 और 4 12 प्लस में क्या है x, 1 और 2 3 प्लस में क्या है x, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 और 3 9 हो गया है। तो आप बताओ x प्लस में क्या पूछा है आपसे, y पूछा है ना, x का मान कितना है 6, y का मान 4, तो क्या जाएगा आंसर
10। तो राइट आंसर क्या है इसका? 10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7, 11, 13 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है, तो y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स का मान बताओ। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन बताओ। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला दूसरा नंबर का सवाल 479 है ना, और XYZ ये दे रखा है, आप दे रखा है। आप मुझे बताओ y जो प्लस में z है और डिवाइड बाई क्या है 9, आपसे यही तो पूछा है इसने, सॉरी x डिवाइड बाई x, यही पूछा है ना। अब आप मुझे बताओ 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है, 7, 11 और 13, इसका मतलब क्या होता है? 1001। तो 1001 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो यही तो आएगा 479 मान लो, है ना। तो इसका भी क्या जाएगा 479, क्योंकि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 479 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या क्या जाएगी? 479 और 479। आप मुझे बताओ यही आ जाएगी नहीं जाएगी? तो y प्लस में z, तो y मतलब 7, z मतलब कितना है? 9, है ना, यही है ना। डिवाइड बाई क्या है? x का मान क्या है? 4। तो 7 और 9 16, 16 में किसका डिवाइड कर देंगे? 4 का। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि 7 अंकों वाली संख्या x 468 y 05 11 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। 7 अंकों वाली संख्या है x, ये रही 4, 6, 8, y 0, 5 किससे विभाजित है बताओ? ये हैं 11 से विभाज्य है। तो 11 का रूल क्या होता है? अगर मैंने कोई संख्या लिखी 11 से, 11 से मान लो कोई संख्या विभाजित है तो वो कब होगी विभाजित? मैंने लिख दिया एक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने एक संख्या लिख दी है। मान के चलना इनका ऐसे ही, इनका योग आप देखो, चाहे ऐसे ऐड कर दो, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, और 7 और मान लो इस तरीके से। 1 और 3 कितना है? 4 और 5 9 और 7 16। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना योग आ रहा है इनका? 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16 आ रहा है। ये तो आ गया 16। इनका कितना आ रहा है देखो? 2, कितना आ रहा है? 4, और ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 और 4 10 और 2 12, है ना। तो ये आ रहा है 12। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है? अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। अब आप मान के चलना यहाँ पर अगर मैं 6 की जगह क्या रख दूं? 6 की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9। कितना लिख रहा हूँ? 9। अब 9 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 9 और 4 13 और 2 15 बन जाएगा। और 3 की, इसको 2 वाले को क्या कर दूं? 3 कर दूं। ये 3 लिख दिया मैंने। 3 और 4 7 और 9 16। आप मुझे बताओ अब ये कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 में से 16 गए कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो अब ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। यानी देखो ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या ऐड करने पर क्या आ रही है? 16 आ रही है। ये संख्या ऐड करने पर क्या आ रही है? 16। तो 16 में 16 का जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर क्या जाए 22 आ जाए, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। इसमें देखो आप, इसमें देखो, यहां ध्यान दो आप, इसको इसको और इसको और इसको ऐड करो, x प्लस में y तो ये रहेगा ही रहेगा, और 6 और कितना है? 5 11 है कि बताओ ना? 6 और 5 11 है कि? देखो x और प्लस 6 प्लस y प्लस 5, तो यही तो है ये। इसको देखो 8 और 4 12, 12 प्लस में क्या है? 0। ये क्या है? 12 प्लस में क्या है? 0 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए? या तो 11 आ जाए या 22 आ जाए या क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब देखो कौन सा आता है। आप यहां ध्यान दो, x प्लस वाई का मान कितना है? 1 रखे हैं तो हम, तो 1 प्लस में 11 कितना होता है? माइनस का 12, बराबर में क्या जाएगा?
0 आ रहा है, यानी 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 में से 12 का डिफरेंस क्या रहा है। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, है ना नहीं। x प्लस वाई का मान तो देखो मुझे पूछा है इसने, और x प्लस वाई का मान तो 1 आ रहा है, लेकिन 1 तो ऑप्शन में हमारा है ही नहीं ना। अब हम क्या करें, यहां पर ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। x प्लस वाई का मान, अब देखना आप, x प्लस वाई प्लस में क्या है 11 और माइनस में क्या है 12, बराबर में क्या है 0, है ना। या 0 तो देखो 0 तो आ ही गया, अब क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, क्या आना चाहिए अंतर, या तो 11 बनना चाहिए 0 बनना चाहिए। तो x प्लस वाई का मान हम क्या रखें बताओ, यहां पर आप मुझे बताओ, दिमाग लगाओ, x प्लस वाई का मान दोनों का मान क्या हो जाए बताओ। x प्लस वाई का मान कितना हो जाए कि यहाँ पर कितना ये आ जाए, ये 11 आ जाए। आप मुझे बताओ x प्लस वाई का मान कितना रखें आप यहाँ पर। देखो अगर 12 और 11 23 रखें तो 23 में से 12 गए तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो x प्लस वाई का मान हम कितना रख दें यहाँ पर 12 प्लस में 11, ये तो पहले इधर का ही है ये तो वैल्यू, और माइनस 12 तो इधर की वैल्यू थी। आप बताओ 12 से 12 कट रहा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है 11 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।